कठपुतली का खेल, साम्राज्य, इंशे सीरियल, 5वां इंशा, शारिक अली। पहली बार अच्छन मियाँ की शादी पर यह तमाशा देखा था। कन्नातें यूं तानी गई थीं कि मर्दाना जनाना अलग अलग, लेकिन लकड़ी की चौकी का कालीन ढका छोटा सा स्टेज सबकी नजरों के सामने। बानो अम्मी रम्स को कठपुतली के तमाशे का अहवाल सुना रही थी। बोली, पीछे गहरे रंग का बड़ा सा पर्दा और सामने लाल पीले सब्ज रंगों के भड़कीले कपड़े पहने रूई भरे जिस्म और बड़ी बड़ी आंखों वाली कठपुतलियां, जिनके छोटे छोटे लकड़ी के हाथ पैर जो रस्सियों से बंधे पर्दे के पीछे नजर न आने वाले मदारी के इशारों पर नाच रहे थे। तमाशा दिखाने वाला मुसलसल बोलता और कहानी आगे बढ़ाता रहता। उसका साथ ढोलक और डुगडुगी से दिया जाता। कुछ मकालमे बहुत पतली आवाज में कठपुतलियां भी बोलती, जो बोली कहलाती थी, लेकिन इनकी वजाहत भी मदारी ही करता। बरवक्त मौसीकी, बीच बीच में बच्चों के हंसने की आवाज, तालियां, दाद और तहसीन का शोर। हम सामने बैठे लोग किसी और ही दुनिया और जमाने में चले जाते। कठपुतलियों में मुख्तलिफ किरदार होते थे, कुछ हसीन और मासूम, कुछ चालाक और जहरीले, कुछ शुजा, कुछ साजिशी। जफर भाई ने बताया कि तमाशा दिखाने वाले जाजमनी कहलाते हैं और राजस्थान से आए हैं। ये खाना बदोश मुगल बादशाहों के दौर से यही काम करते हैं। उस रात यूं तो बहुत सी कहानियां सुनी, लेकिन शाहजहां के जमाने के अमर सिंह राठौर का किस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। कहीं कहीं संजीदा बातें भी थीं, मगर अक्सर खिलखिलाकर हंसने वाली सूरत हाल। सुबह को जागे तो जाजमनी अपना सामान लपेटे समेटे जाने कहां जा चुके थे। प्रॉफ बोले, हिंदुस्तान के राजा महाराजा अंग्रेज सरकार से किए मुआहदों से खुश नहीं थे। भरम कायम था और महल्लात भी, लेकिन उन्हें मकामी सियासत में कोई ताकत हासिल न थी। सारे फैसले अंग्रेज सरकार के थे। कोशिश करके उन्होंने कुछ ऐसी गुंजाइशें जरूर निकाल ली जिनकी बुनियाद पर वो अपने आवाम से जुड़े रहे, और यूं हिंदुस्तान की मकामी सियासत पेचीदा से पेचीदा तर होती चली गई। गोया इंपीरियलिज्म एक ड्रामा था, एक बज़ाहिर खुद एतमादी जिसके तहत हाकमियत कायम थी। हालांकि असल ताकत मकामी तौर पर कायम की गई फौज, मकामी बाअसर लोगों और देसी ब्यूरोक्रेसी का निजाम था, जिसे अंग्रेज शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अंग्रेज ने खुद एतमादी से भरपूर ये कठपुतली का तमाशा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर की कम तरक्की याफ्ता अक़वाम के अवाम के सामने दिखाया। इस शोबदागरी में अजीमुशान इमारतों और लंदन के थिएटरों की तर्ज के जाहो जलाल से भरपूर लिबास और तकरीबाती शान शौकत का भी भरपूर अमल दखल रहा। अंग्रेज माहिरीन तामीरात ने पूरे हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में मकामी वसाइल इस्तेमाल करके ऐसी अजीमुशान इमारतें तामीर की जिन्हें देखकर सादालौह अवाम पर हैबत तारी हो जाए। ऐसी इमारतों में से एक इमारत कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस की बिल्डिंग है, जो अंग्रेज के इब्तिदाई इक़्तिदार के जमाने में मरकजी अहमियत की हामिल रही। ये आज भी वहां की मकामी हुकूमत की मरकजी इमारत है। जब ये अजीमुशान इमारत 1803 में तामीर की गई तो इस मरकजी इमारत में और उसके अलावा तकरीबन 6,500 अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान की तकरीबन 20 करोड़ आबादी पर हुक्मरानी करते थे। जरा सोचो, सिर्फ 6,500 अंग्रेज और दूर तक फैले हुए वसी इलाके में बसे 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हिंदुस्तान पर काबिज रहे। क्या ये बात किसी जादुई शोबदे से कम है? इसी सूरत हाल को बयान करने के लिए एक अंग्रेज एहलकार ने कहा था कि ये वो वक्त था कि जब अगर हर हिंदुस्तानी सिर्फ एक मुट्ठी रेत उठाकर
ہم انگریزوں پر پھینک دیتا تو ہم 6,500 انگریز اس ریت کے تلے زندہ دفن ہو جاتے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔